जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 16 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? मैंने क्या बोला कि विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व कला दिवस? तो क्या बोलोगे आप कि सर 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है? इस जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन ममता बनर्जी के द्वारा किया जाएगा। आप समझ ही गए होंगे कि ममता बनर्जी जो है वो किस राज्य की मुख्यमंत्री है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनके द्वारा दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में तो हम जानेंगे ही, बिहार के बारे में पहले जान लेते हैं कि बिहार में मेरे प्यारे बच्चों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में, याद रखना, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीबी आनंद बोस जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है और गवर्नर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 42 है। याद रखना, राज्यसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 80 में है। और वहीं अगर मैं पूछूं कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 81 में किया गया है। वही मैं पूछूं कि संसद का गठन जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 में किया गया है। अब देखो, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलना आप पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को, और दार्जिलिंग के चाय पत्ती को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था भारत में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। याद रखना कि पश्चिम बंगाल का शोक जो कहते हैं वो दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। और आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि कोलकाता जो है वो कौन से नदी के किनारे है? देखो, युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हावर। डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? कोलकाता को तो देखो, डायमंड हावर बोलते हैं कोलकाता को और डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को। डायमंड हावर किसे बोलते हैं? कोलकाता को। और डायमंड सिटी पूछूं तो किसे बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं। महलों का शहर या किलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं। और भारत का टॉलीवुड जो बोलते हैं ये भी कोलकाता को बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। फिर से याद रखना आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है
वो कहाँ है, तो कोलकाता में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना बना है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और यह भारत का 29वां राज्य बना था। भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, याद रखना। और किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब आंध्र प्रदेश में याद रखना, आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, याद रखना। एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं? याद रखना, एशिया की अंडों की टोकरी जो बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य, पनरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। पखाल वन्य जीव अभयारण्य, कवाल वन्य जीव अभयारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व जो है वो कहां पर है? तो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। किसे चुना गया दोस्तों मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? दोस्तों तो याद रखना श्रेयस अय्यर को चुना गया है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। और आईसीसी के चेयरमैन जो है वो है जय शाह। कौन है? जय शाह। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है तो क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को पहले देखते हैं। तो चिदम्बरम और चेपक चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्नास्वामी बेंगलुरु, अरुण जेटली कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ? हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े मुंबई, किन्नन जमशेदपुर, मेलबर्न, पर्थ और बिसबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो फिर से एक बार जरा बोल दो, चिदम्बरम स्टेडियम, चिपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। पर्थ, बिसबर्न और मेलबर्न स्टेडियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? तो क्रिकेट है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी, उसी तरह से भारत में करती है कौन? तो बीसीसीआई करती है। अर्थात बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या बोलोगे आप कि सर रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं।
अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, किस राज्य का जीरो पॉवर्टी मिशन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? किस राज्य का जीरो पॉवर्टी मिशन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का यह योजना दोस्तों है, जिसका नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना रखा जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? हर गरीब और वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। और भीमराव अंबेडकर की जयंती दोस्तों इस बार 134वीं नंबर की मनाई गई थी। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी दोस्तों। देखो, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है, आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने धर्म को परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए थे। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, याद रखना। तो बौद्ध धर्म इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1956 में। और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, जैसे कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर से इनका एक और पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कस्टर्स। उसके बाद हु वेयर द सुद्राज। ये जो तीनों पुस्तक लिखा गया है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। विच वे टू इमेनिसिपेशन और द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स पुस्तक जो लिखा गया है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव के जन्म को, मृत्यु को, इनके शिक्षा ग्रहण को पंचतीर्थ शब्द गढ़ा है। भीमराव अंबेडकर के लिए नरेंद्र मोदी ने कौन सा शब्द गढ़ा है? तो पंचतीर्थ शब्द गढ़ा है। पंचतीर्थ मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? जन्मभूमि दोस्तों, अर्थात जन्म स्थान इनका महू में हुआ था। पहला ये हो गया पंचतीर्थ में एक स्थान। दूसरा शिक्षा भूमि जो थी, शिक्षा का स्थान मतलब लंदन में था। दूसरा था दीक्षा भूमि दोस्तों, अर्थात बौद्ध धर्म अपनाने का स्थान जो था वो नागपुर में का था। अर्थात देखो, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को किस जगह पर अपनाया था? तो नागपुर में अपनाया था। उसके बाद महापरिनिर्वाण भूमि अर्थात निधन का स्थान जो था वो दिल्ली था। और चैत्य भूमि अर्थात दाह संस्कार का स्थान दोस्तों कौन सा था? तो मुंबई था। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के संबंध में पंचतीर्थ शब्द गढ़ा था, ये याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो, कल का जो मैंने 3 प्रश्न किया था उस 3 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता है उनका नाम है मिट्टू। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आज भी वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका भी जवाब दोस्तों सही होगा और अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से जिसका जवाब दिया जाएगा उसका नाम दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स का उसका इमेज भी दिखाऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। और लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है। देखो, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को, और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, आप बताओ कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से
2 पुरस्कार जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीता है? तो मेघालय मेरे प्यारे दोस्तों, मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो शिलोंग है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है। क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो और शिमला में है। और सिक्किम में दोस्तों लोनक झील है। सिक्किम में कौन सा झील है? लोनक झील। उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मेघालय के शिलोंग में है। मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा जो होता है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा, वो मेघालय के मासिन राम में होता है। मेघालय में ही है गारो हिल्स। और मेघालय की प्रमुख जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहां होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में होगा। और बिहार की आकृति है आयताकार। कैसी आकृति है बिहार की? आयताकार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन जो होगा वो बिहार के 5 जिलों में होगा। वो 5 जिलों में 5 जिला कौन कौन सा? पटना है, नालंदा है, गया है, भागलपुर है और बेगूसराय है। और शुभंकर क्या रखा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का? तो गज सिंह जो है ये शुभंकर है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आप। अगला प्रश्न है विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। अब अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे आप कि 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया गया है 11 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे विश्व में? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। और मैंने अभी तुरंत बताया है आपको तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब जानते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के बारे में याद रखना गोवा में है नंदा झील। गोवा में कौन सा झील है? नंदा झील है। गोवा में फिर से दोस्तों याद रखना दूध सागर झरना जो है, दूध सागर झरना जो है वो कहां पर है? तो गोवा में है। फिर याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आप कि गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोवा जो है वो मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे है। और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आप महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर। फिर से बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
फिल्म नगरी के नाम से भी मुंबई को ही जानते हैं। और तेलंगाना के बारे में तुरंत मैंने बताया ही, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखना राजस्थान में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान में राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, पिछौला झील है, उदय सागर झील है, फतेह सागर झील दोस्तों कहाँ है, तो राजस्थान में ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देखो, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। अब ये फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पेरिस है। पेरिस कौन से नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस है सीन नदी के किनारे। पेरिस में ही है एफिल टावर। एफिल टावर, एफिल टावर जो है वो कहाँ है? तो याद रखना पेरिस में है। फिर से याद रखना पेरिस। पेरिस दोस्तों, पेरिस में यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो क्या है? तो एलसी पैलेस है। एलसी पैलेस जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आप। तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? तो याद रखना मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये था हमारा आज का मेरे प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम जरा सा रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स को। तो हाल ही में किस अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? ऑस्कर पियास्त्री। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली मेरे प्यारे दोस्तों। देखो फिर से याद रखना, बिरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पी शिवकामी को दिया गया है। हरिदत्त कपरी का निधन हुआ है। इनका संबंध है बास्केटबॉल से। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। किस राज्य के ब्रेका ब्रांड ने अपना शुभंकर बीरा लॉन्च किया है? तो पंजाब ने मेरे प्यारे दोस्तों। लियो विनहाकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध फुटबॉल से है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। और किस राज्य सरकार द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। और कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था वो प्रश्न था यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है। एजार कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बना है? और ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।